दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। अभी पिछले कुछ दिन के गैप के बाद आपके साथ में वीडियो पर लेके आ पा रहा हूँ। तो बीच बीच में गैप हो जा रहा है, तो उसके लिए वेरी सॉरी। बट जो भी कंटेंट है थोड़ा सा अभी क्या है कि सिलेक्टिव होना पड़ता है ड्यू टू सम टर्म्स एंड कंडीशन ऑन द यूट्यूब, दैट्स वाई। और पहले जो अपने वीडियोस थे वहाँ पे मैं आपको अपने पूरे सब चीज़ें, शेयर्स, स्टॉक्स वगैरह, कब कहाँ क्या कैसे, कहाँ गलती हुई, कहाँ पॉजिटिविटी, सब सिखाता था, बताता था। बट अभी क्या है कि उतना ओपनली चीज़ें नहीं कर सकते हैं, और उसके चलते मुझे पुराने वीडियोस को डिलीट भी करना पड़ा। और दोबारा से एक सोच समझ के चीज़ों को इम्प्रूव करने के साथ साथ आप लोगों को एजुकेट भी करता रहूँ, वो चीज़ें लेके आने की मेरी कोशिश रहती है। आज जो बात करेंगे थोड़ा सा जनरली, ये जो टॉपिक्स हैं अपने ये फ्रूटफुल है, उस पर बात करूँगा। पैरेलली जो मैंने यहाँ पे ये कंटेंट आप देख रहे होगे, तो ये कुछ चार्ट बेसिस पे कुछ कुछ शेयर्स के चार्ट्स हैं, और उनके ऊपर क्या थीम है, क्या कौन कौन क्या किस तरह से हमें हमारी अप्रोच या वे ऑफ अप्रोच होना चाहिए मार्केट में, कॉन्फिडेंस क्यों, कैसे, कहाँ, किस कंपनी में किस तरह से बनाए के रखना चाहिए, उन सब चीज़ों पे आपके साथ में मैं बात करता हूँ। मेरे पुराने वीडियोस जो अभी मतलब अब जो रिसेंटली बने हुए हैं, बड़े बड़े लंबे वीडियोस हैं, क्योंकि मेरा पर्पज़ इस बात को लेके है ही नहीं कि चैनल कितना ग्रो कर रहा है क्या ना, आप लोगों का समर्थन है जिसकी वजह से ये इतने व्यूज़ आ रहे हैं, और डेडिकेटेडली आ रहे हैं। आप लोग हमेशा चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, और अच्छा कंटेंट वगैरह बना पाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग जो मेरे कह सकते हैं कि एक तरह से रिक्वेस्ट रहती है कि भाई मैं 50 लाख जैसे छोटे छोटे टारगेट्स मैं देता हूँ, तो उसमें मैंने आप लोगों को कहा कि भाई 50 लाख तक जो टारगेट अगर मतलब है मेरा, तो अगर वो मिल जाएगा, जैसे क्योंकि मैं देखता हूँ लगभग 200 लोग प्लस देखते ही देखते हैं, और वहाँ पे आप सभी में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं और चीज़ें करते हैं। लेकिन बहुत लोग तो ऐसे हैं जो मतलब हर तरह से सपोर्ट करते हैं, लाइक तो पहले पहले ही करेंगे, चाहे वीडियो थोड़ा सा ठीक बना हो या ना बना हो। तो बाकी जो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं यार क्या करना, क्यों करना, तो आप एक बात ध्यान मान के चलना कि अगर कुछ लिया है कहीं से भी हमें लगता है ऐसा है कि नहीं यार हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत तेज़ हैं, हम कह सकते हैं कि चीज़ों को बिना पे आउट किए, बिना मतलब उसके, और हम ले लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। ये सृष्टि का नियम है कि अगर आपने कहीं से कुछ भी लिया है, यानी कि कह सकते हैं कि जो आप वायु ले रहे हो, जल ले रहे हो, या कुछ भी सृष्टि की बनी हुई कोई भी चीज़ है, ऐसे ही ज्ञान की भी बात होती है। अगर कहीं से कुछ ले रहे हो तो उसका फ्रूटफुल नहीं होता है अगर आप उसको कह सकते हैं अर्पण ना करें। अर्पण देने का तरीका बहुत सारा अलग होता है। जैसे अब सपोज मैंने सीखा बहुत सारे लोगों से सीखा, तभी तो जानता हूँ थोड़ा बहुत। मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सब कुछ आता है। लर्नर तो आपको हमेशा ज़िंदगी भर रहना चाहिए, मार्केट सर्वोपरि है। अब जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा, सही गलत या कुछ भी, तो अब वो सोसाइटी को वापस कैसे दें, क्या करें, तो उसके लिए जो ये चीज़ें हैं, जो ये मैं अपना टाइम और चीज़ें और एनर्जी सब चीज़ें आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूँ, तो ये एक तरीका है कि भाई मेरी वजह से अगर किसी के लिए कोई थोड़ा सा फ़ायदा निकल के आ जाए, तो दैट विल बी अ दक्षिणा टू दोज टीचर्स जिनसे मैंने कुछ सीखा है रेंडमली। कहीं किसी से चार्ट सीखा, किसी से कुछ और सीख रहा हूँ, फंडामेंटल्स, कहीं टेक्निकल्स, कहीं कुछ, कहीं अपनी मेहनत। तो ये है, उन्होंने कहीं ना कहीं तो ज्ञान का प्रकाश छोड़ रखा, तब तो वो प्रकाश मिला। तो ये चीज़ें हैं। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर मेरे से कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा या कुछ है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा जो वीडियो अगर आप देखते हैं, क्योंकि 200 व्यूज़ के करीब अगर हैं और आई आस्क फॉर ओनली 50 लाइक, तो मुझे लगता है कि शायद मिल जाए। जब चैनल ग्रो हो जाएगा, चीज़ें चलेंगी, जो पहले भी था और चलता भी था, और आज भी ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं है, लेकिन उस समय कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, 50 लाख 100 लाख तो ऐसे हो जाते थे। अब क्या है, चीज़ें अगर यूट्यूब ने स्ट्रगल या रोका है, तो मैंने उन कंटेंट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई या डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, तो वो आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूँ। लेकिन ऐसे समय पर ही सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये तो बात हो गई मेरी आपसे रिक्वेस्ट की। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जहाँ पे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, और उनके नाम वगैरह या क्या कुछ है, हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं काफ़ी हद तक। और 491 या लगभग लोग जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे अगर वो सबके सब सपोर्ट करते हैं चैनल को, तो बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है। मैंने वो प्लेटफॉर्म भी बना रखा है, ओपन ग्रुप है, कहीं कोई किसी का चार्ज नहीं है। वी यूज़ टू डिस्कस देयर ईच एंड एवरीथिंग कि भाई हम किस तरह से मार्केट में आगे फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ को अचीव किया जा सकता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा तो ये कि भाई ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बना रहेगा इंजन भारत। भारत को मतलब बोला गया कि ये
इंजन है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। यूएस के टैरिफ का भी नहीं होगा असर, आईएमएफ के बयान से उड़ गई ट्रंप की नींद, एक तरह से ये तो एनालिस्ट हैं डिफरेंट तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके चीज़ों को कह रहे हैं कि भाई देखो किसी के रोकने से रुकती नहीं है चीज़ें, अगर अगर आपके फास्ट पेस से कह सकते हैं ना कि दम है तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आईएमएफ ने की जो चीफ है उन्होंने बोला है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है जार्जीवा जो ये हैं, इन्होंने कहा है कि भाई इंडिया के ऊपर जो ये इंडिया जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमी का एक तरह से मेन विकास इंजन है, ठीक है। और ये जिस स्पीड से ग्रोथ हो रहा है, बोला कि अभी जो चाइना की ग्रोथ रेट पे बात होती ना कि वो ग्रोथ रेट अभी चाइना के कंपेरिजन में इंडिया की काफ़ी ज़्यादा, यानी कि ये इंजन नया है और सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का प्रमुख विकास इंजन करार दिया। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ से जूझ रही है। अगले सप्ताह वाशिंगटन में होने वाली आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से इन्होंने मतलब ये कहा, ये पूरा उनका मतलब मेन ये है कि जो ग्रोथ रेट है इंडिया का, यहाँ पे चीन की ग्रोथ रेट में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि भारत एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में विकसित हो रहा है। इससे साफ होता है कि ट्रंप की टैरिफ का असर भारत पर पड़ने वाला नहीं है। फर्क तो देखो पड़ेगा, लेकिन ग्रोथ रेट जो है वो डेफिनेटली नंबर 1 पे बनी रहेगी इंडिया की एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। और अगर ऐसे में यूएस के साथ में डील हो जाती, चीज़ें हो जाती, तो सोच सकते हो हमारा इंडिया का मार्केट किस तरह से एक तरफ से आउट परफॉर्म कर सकता। तो ये सब चीज़ें मैं ये चीज़ें, दूसरी चीज़ मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताया था। अब यहाँ पे आप देखोगे मार्केट का जो कंडीशंस है, अभी कल थोड़ा रेड, आज थोड़ा ग्रीन, ये सब चीज़ें आप देखते रहते हैं इनके कभी किसी बेसिस पे कभी किसी बेसिस पे आते रहते हैं। तो बैंक्स हो, निफ्टी हो, स्मॉल कैप वगैरह, आईटी में मेरा थोड़ा सा स्टेक थोड़ा ज़्यादा है, तो आज मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया। और ऐसा नहीं है कि आज ही परफॉर्म किया, वैसे भी जब भी ग्रीनरी रहती है मार्केट में तो करता ही करता है। और आप लोगों को पता है किस तरह से हमने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आगे ग्रोथ रेट की बात करी। अब यहाँ पे क्यों पोर्टफोलियो में एक अलग तरह की तेजी दिखाई पड़ रही है, अभी पिछले एक साल तो मान ही लो, एक साल के करीब से हो गया और मार्केट में एफआईज लगातार सेलिंग करते रहे, तो जिसकी वजह से मार्केट ने अपनी सुस्ती दिखाई रखा। अब अगर उनका थोड़ा सा हिंट, मतलब पॉजिटिव हिंट जो है अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से ब्लास्ट करता है, इसका अगर आप हमारे साथ बने रहे होंगे और उस तरह का पोर्टफोलियो बना पाने में सक्षम रहे होंगे, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह की ग्रोथ तरीके मतलब तगड़ी आते। मेन तो ये है, डीआईज तो सपोर्ट करते हैं, ये है, लेकिन इसमें जो एफआईज की बाइंग है और जो डीआईज की बाइंग है, ये सपोर्ट है, लेकिन अगर दोनों का ग्रीन अगर बात बन जाती है तो पोर्टफोलियो में किस तरह की आग लगती है, पॉजिटिव आग, तो वो आप आज मेरे, अभी मैं स्क्रीनशॉट भी आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कि आज के और ऐसा नहीं है कि मैं आज दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बाकी दिनों में नहीं आई है, इससे ज़्यादा भी पोर्टफोलियो पॉजिटिविटी मैंने अपने देखी हुई है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ 1308 करोड़ का एफआईज ने बाय करी, डीआईज ने भी बाय किया है, तो पोर्टफोलियो में 4 चांद लग गए हैं। फेस्टिव सीजन आने वाला, सब कुछ है। कल भी पॉजिटिविटी थी, यहाँ आप देख सकते हो, इन्होंने भी ग्रीनरी रखी और इन्होंने भी बाय किया, तो उस हिसाब से कल में भी पॉजिटिविटी थी। अब यहाँ पे एफआईज की जो बाइंग आने लगी, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के साथ में डील हो गई हो अमेरिका की। तो अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा ओपन कर लें, और ये बात तो तय है कि मार्केट के ऑल टाइम हाई को क्रॉस कराने के लिए एफआईज की बाइंग एज पर द स्टेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि इंडिया में वो एफआईज ही बाय करेंगे, देन ओनली द मार्केट विल गिव इट्स आउट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पिछले 7 तारीख को बाय किया, 8 तारीख को बाय किया, 9 तारीख को बाय किया, और यहाँ से पोर्टफोलियो में तीनों दिन हमें ज़बरदस्त पॉजिटिविटी में, अब जिस तरह से अगर आपने पोर्टफोलियो को ठीक से बनाया होगा तो आपको दिखाई पड़ा। तो ये बात तो तय है कि भाई ये आएंगे तो पोर्टफोलियो पॉजिटिविटी आएगी। तो ये कब आएंगे, कब तक आएंगे, कब नहीं आएंगे? देखो अभी मार्केट में गिरावट थी पिछले 1 सालों के आसपास से, आपने देखा होगा 1 साल के लगभग इनके, ये देखो यहाँ पे ये केवल सपोर्ट कर रहे हैं, ये गिरने नहीं देते हैं मार्केट को, बस ये है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि पॉजिटिविटी भी नहीं दे पाते हैं, डीआईज का जो बाइंग करने का तरीका है। और वहीं पे एफआईज की थोड़ी सी सेलिंग भी आपके पोर्टफोलियो को हैम्पर करती है, जिस तरह से ये पॉजिटिविटी देती है, उसी तरह से इसके सेलिंग से निगेटिविटी भी आती है। अब अगर पुराने समय में जाएं, थोड़ा सा ये सितंबर का डाटा देख सकते हो, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये देख सकते हो एफआईज की जो सेलिंग है कि सितंबर मंथ में यहाँ पे 35,000 करोड़ की सेलिंग थी, अगस्त में सेलिंग थी,
जुलाई में सेलिंग थी, तो पोर्टफोलियो ने स्ट्रगल किया। आप देख सकते हो प्रॉफिट्स नहीं बढ़े, कभी थोड़ा ऊपर तो कभी वहीं पे, फिर कभी हाँ नीचे नहीं गिर रहा है, ये अपने आप में एक अचीवमेंट हो जाता है। उसके लिए हमने आप लोगों को बाइंग स्ट्रेटेजी की बात पूरी कही हुई है। वहीं पे बीच में आप देखोगे कि जून, मई, अप्रैल, मार्च, ये 4 महीने एक थोड़ा सा सपोर्ट आया। जिस तरह से अभी आप देख रहे हो कि अभी पिछले 3 दिन की सपोर्ट में पोर्टफोलियो में एक अच्छी खासी ग्रीनरी दिख रही थी। ये 4 महीने पॉजिटिव सपोर्ट था, तो पोर्टफोलियो में एक मतलब कह सकते हैं जो एक हाहाकार मचा हुआ था सितंबर 26 2024 के बाद से, सितंबर 26 2024 के बाद से जो पोर्टफोलियो ने ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद से गिरावट जो हुई है ज़बरदस्त तरीके से, मतलब त्राहिमाम एक तरह से है कहा जाएगा कि, और एक लंबे समय तक, मतलब आप देख सकते हो कि अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब फरवरी तक गिरावट हुई। उसके बाद मार्च में थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी आई, अप्रैल में और मई में और जून में थोड़ा सा पोर्टफोलियो को संभलने का मौका मिला। उसके बाद में फिर इन्होंने देख सकते हो 47,000 करोड़ की सेलिंग, 46,000 करोड़ की, 47,000 करोड़ की सेलिंग यहाँ पे, 35,000 करोड़ की सेलिंग यहाँ पे, और अब अक्टूबर में केवल 3 दिन हुए। अभी अक्टूबर का देखा जाए तो ये डाटा निगेटिव में ही है, अगर आप ये देख सकते हो कि ये निगेटिव में ही डाटा है एफआईज का, लेकिन 3 दिन की सेलिंग में जो है एक राहत की सांस देखने को मिलती है। तो ये जब भी पॉजिटिव रहेंगे तो मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। उससे पहले भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सितंबर से अगर गिरावट आई है तो सितंबर लास्ट से आई थी, प्रैक्टिकली देखा जाए 26 सितंबर के बाद से। तो उसके बाद से देख सकते हो 1,14,000 करोड़ की सेलिंग, 46,000 करोड़ की सेलिंग नवंबर 24 में, और यहाँ पे 16,000 करोड़, 17,000 करोड़, 87,000, 58,000, इतने में ही बैंड बज गई थी इंडिया की। मतलब इंडिया के कहने का मतलब है कि कहाँ 26,000 की जो टॉप मोस्ट बनाया था उसके बाद से नीचे गिरा, ठीक, लेकिन हमें अपनी कंपनीज पे स्टिक ऑन समझ के चीज़ों को देखते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डीआईसी ने कवर नहीं किया हो या बाइंग नहीं करी थी, देख सकते हो कोई कम बाइंग नहीं हुई थी, लेकिन जो कह सकते हो कि ये केवल और केवल सपोर्ट दे सकते हैं, मार्केट को उठाने का काम केवल अभी एफआईज का, अभी तो यही लेवल्स हैं। और वहीं पे देख सकते हो उससे पहले अगर 26 सितंबर से पहले का जो एक सकते हैं ना हाथी झूम झूम के मज़ा आ रहा था, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अगस्त में और बस थोड़ी सेलिंग थी। ये जब भी ये थोड़ी सी 1-2 महीने भी बाइंग कर डालते थे एफआईज, तो जो है पॉजिटिविटी का सिनेरियो हमें दिखाई पड़ता रहता था, पोर्टफोलियो में ऑल टाइम हाई चीज़ें दिखाई पड़ती रहती थी। जब रशियन और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था उस समय भी पोर्टफोलियो ने स्ट्रगल किया था एक लंबे समय तक। तो आप ये देख सकते हो कि ये वही पीरियड है, और यहाँ पे जो है कि लगातार सेलिंग हुई थी, ठीक है। तो 21 की बात कर लो, 22 की बात कर लो, और इस समय पे भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे काफ़ी लोग निकल गए, और यहाँ सितंबर में नाम के लिए बाइंग ना के बराबर थी, और वहीं पे देख सकते हो कि लगातार सेलिंग थी। तो पॉजिटिविटी तो इनसे ही आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उससे पहले मार्केट झूम में पड़ा था भाई कोरोना के बाद से, तो ये चीज़ें तो आप समझ गए। तो जब भी एफआईज बाइंग करेंगे चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी हमारे यहाँ, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एफआईज के लिए पॉजिटिव माहौल बना रहेगा मार्केट का, इंडिया का। तो जो है अपने पोर्टफोलियो में तो आग लगने वाली है, ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिविटी की जो है फायर लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आप आइए, और मैं ये बात करूँगा, ये कुछ स्लाइड्स हैं, इनको स्लाइड करके जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। रिक्वेस्ट आपसे है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये फाइनेंशियल नॉलेज आपको लंबे समय में काफ़ी हद तक फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ को अचीव करा सकती है। नौकरी करिए, काम करिए, बिजनेस करिए, बट अपने पैसे को काम पे लगाइए, क्योंकि आप अपने हाथों पैरों से आंखों से जो शरीर जो भगवान ने दिया हुआ है उससे आप एक जगह पे प्रेजेंट होकर एक स्किल से एक जगह काम कर सकते हैं। मल्टीपल लेवल्स ऑफ अर्निंग्स के लिए आपको पैसिव इनकम की ज़रूरत पड़ती है। आप एक्टिव इनकम से एक लिमिट तक पैसा कमाया जा सकता है। अपने पैसे को जब काम पे लगाओगे तब फिर वो जो पैसा कमाता है तब जाके आपको सहारा मिलता है। इसमें कोई वो नहीं। अगर आप 1 लाख रुपए की सैलरी का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने पैसे को अपने काम पे लगा रखा है, वो कहीं से वो पैसा अगर पैसे मोड में कहीं से 20,000 रुपये महीने आ रहे हों, या जो है 30,000, 40,000, 50,000 जो भी हो, जो लेवल जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट हो या चीज़ें हो, तो उस हिसाब से जब वो पैसिव इनकम आने लगती है तब जाके आपको कह सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ को अचीव करने का मौका मिलता है। ये शेयर की बात करूं, मैं ये सब चीज़ें क्यों दिखाता रहता हूं, समझाता रहता हूं। ये टाइम है जब मैंने अपना इन्वेस्टमेंट मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू की। मतलब कह सकते हो कि अब लगभग जनवरी 2021 की बात कह सकते हो, दिसंबर 2020 मान लो, लेकिन जो भी है सभी शेयर्स गिरे थे, पूरा मार्केट गिरा था, सब कुछ है। एक मल्टी बैगर कंपनी, बड़े लार्ज कैप कह सकते हैं मार्केट कैप साइज की कंपनी, और ये शेयर भी गिरा। वेल नोन है यार। अब आप जैसे बहुत सारे लोग किसी से भी बात कर लो, अच्छा ये रिलायंस, अच्छा ये MRF, अच्छा ये वो, अच्छा इसका HUL, ये वो, तो आप देखोगे कि सब कुछ गिरा हुआ था।
उस समय हम तो ज़ीरो थे, हमें नहीं पता था कुछ क्या है। मैं आपको फैक्ट बताऊं तो मैंने क्या किया था, मैंने ये सोचा था कि भाई मार्केट गिरा हुआ है, ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने क्या किया कि टॉप मोस्ट कंपनीज टू बाय, गूगल में कुछ करके, तो कुछ भी जो नाम आ गए तो मैंने अपना 1 लाख रुपया और सभी में किसी भी प्राइस पे, मतलब जो उस दिन रनिंग प्राइस था उस समय मैंने बाय कर लिया। चाहे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, किसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बाय कर लिए 100 शेयर, देन बीपीएल के जो भी हो किसी के इसके बाय, मतलब बीपीएल नहीं, मतलब ऐसे ही अशोक लीलैंड के बाय कर लिए। कहीं जो कंपनी समझ में आई, जो जो उसमें नाम थे, आज वो कंपनी उनमें से मेरे पास 99% कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सब कंपनी ख़राब थी, लेकिन और किसी भी प्राइस पे बाय करके बैठ गया, मैंने कहा पैसा बनेगा, लेकिन प्रैक्टिकली वैसे ही वर्क नहीं करता है काम। ठीक है, तो अब ये जो शेयर था उस समय पे लगभग ये रेट के आसपास, मतलब ये तो हाई मैं बता रहा हूँ, ये एवरेज प्राइस कह सकता हूँ कब से, जो भी मैंने पैसा अगर इन्वेस्ट किया होता केवल और केवल इसी शेयर में। वेल नोन शेयर है, ज़बरदस्त शेयर है। ठीक है, स्प्लिट ऑफ बोनस कभी इसने दिया नहीं, और आप देख सकते हो कि 8,000 8,500% तक का रिटर्न बनाए हुए है, ये कि एक अच्छा रिटर्न माना जाता है, बहुत तगड़ा रिटर्न। ठीक है, और सेफ्टी भी थी। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी अननोन हो, कब जाके आपको मतलब प्रोमोटर्स के वो गड़बड़ कर दें, कुछ कर दें, ऐसा भी नहीं था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने ये शेयर में शायद मुझे लगता है 50,000 के रेट, आज ये 1,55,000 आपको दिख रहा है, 50,000 के रेट में मैंने इस शेयर में शायद एक शेयर मैंने बाई भी किया था और कुछ प्रॉफिट में इसको सेल भी कर दिया था। अगर मेरे को अगर नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगी तो मैं उसको सर्च करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाय किया था, लेकिन अब मैं ये कहूँ कि उस जगह पे मान के चलो 1 लाख रुपए लेके आया तो 2 शेयर में इसके मेरे बाय हो जाते। फिर उसके बाद आज मेरे जो अमाउंट इन्वेस्टेड है दैट इज़, वो छोड़ दो अभी, जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है मेरा, तो वो शेयर और केवल यही शेयर मैं बाय करता रहता हूँ। और अब जितना थोड़ा सा समझ पाया हूँ कि भाई बॉटम पे बाय करने की कोशिश करनी चाहिए है, और यहाँ पे बाय करनी जब जब डिप मिले तब करनी चाहिए। तो अगर मैं केवल और केवल इसी शेयर पे भी सोचता रहता तब भी मैं बाय करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि 85,000 का अगर एवरेज प्राइस भी मेरा बैठता तब भी आज ये शेयर 1,55,000 के, और मेरा जो अमाउंट है उस अमाउंट में अगर इस प्राइस के हिसाब से भी डिवाइड कर दो तब भी मेरा पैसा बहुत ज़बरदस्त तरीके का अच्छा पैसा बना होता। क्यों? क्योंकि वो प्राइस लगभग यहाँ पे बैठता, कितना, 84-85,000 के एवरेज प्राइस बैठता अगर मैं जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करा 2 जनवरी 2021 से लेके अभी तक जो भी पैसा मैंने लगाया उस पैसे को कभी हाई थोड़ा बॉटम कभी हाई, इसी शेयर को केवल ट्रैक करता, लगाए रखता, सेफ्टी भी रहती है, पैसा भी अच्छा खासा बना होता। वेयर ऐसा नहीं है कि मैंने अभी पैसा बना नहीं पाया या मेरे पोर्टफोलियो से मैं क्या नाम सेटिस्फाई नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल बहुत रखता है पैसा, अभी जो बनाने वाला जो शेयर मैंने लगा रखा है इन्वेस्टमेंट, और उसकी भी अपनी एक स्ट्रेटजी बना रखी है कि जो मेरी अर्निंग्स हैं पर मंथ की, मैं डिपेंड ऑन द मार्केट कैप और कह सकते हैं कन्विक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी, उसमें उसमें मैं ये सोच के चलता हूँ कि अगर मेरे रिस्क एपेटाइट बढ़ता है तो मैं अपने मंथ की, एक मंथ की सैलरी के इक्वलेंट तक में भी उस शेयर में इन्वेस्टमेंट तक को पहुंचा सकता हूं, जो कि मुझे मल्टीबैगर रिटर्न्स देने में सक्षम हो सकते हैं। अगर 1 2 4 कंपनी डूब भी जाती हैं तब भी उसमें से कुछ चल गई तो भी मेरा पैसा इतना बन सकता है बशर्ते, लेकिन फिर भी मैं वो रिस्क एपिटाइट को कैलकुलेट करके लगाने की बात सोच के चलता हूँ। ठीक है, पता नहीं आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन मैं जो है बात दोबारा से रिपीट करके सुन लेना कि मैटर की मतलब की बात कही है मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखो, तो ये पैसा ऐसे बनता है यहाँ पे। अब जैसे अब इसी शेयर की बात करूँ तो यही शेयर देखा जाए तो 99 से 2011 तक केवल 266% तक का पैसा बना हुआ है। अच्छी मल्टीबैगर बढ़िया कंपनी, आप देख सकते हो ये 266% पैसा आपको फ्लैट लाइन दिख रही है, ये जबकि बड़ी दिख रही है। तो पैसा इसीलिए लंबे समय में मल्टीप्लाई होता है, और बने रहना, मार्केट में बने रहना, ये बहुत मैटर करता है। कोई शेयर आपको मान के चलो जितना लंबा समय आप रखोगे, अब ये देखो ये हज़ारों में रिटर्न है, यहाँ ये सैकड़ों में रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। और अंतर क्या है, 2011 से यहाँ 2025 है, यहाँ 1999 से 11 तक है। यानी कि आप ये देखो कि 12 साल ये हुआ, 12 साल का पीरियड ये हुआ और आपको 266% तक का रिटर्न मिला। और वहीं पे 11 से 25 में से अगर 11 हटा दें तो जो है लगभग 4 और 1 14 साल। ठीक है, तो 14 साल में आप ये देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे 14 ईयर्स में टोटल रिटर्न तो आप भी देख सकते हो ना, 8,000+ % के रिटर्न बने हुए हैं इसी शेयर में। और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, कोई रिस्क नहीं, बिल्कुल एकदम बिंदास, यार ठीक है मैंने मतलब मंथली अपना पैसा कमाया, गुल्लक में पैसे डाल दिए,
गुल्लक में तो बढ़ते नहीं है, सेविंग अकाउंट में बढ़ते नहीं है। बिल्कुल उस सोच के साथ में भी अगर इस जगह पे पैसा डालते तो आप ये देखिए कि एक मल्टी बैगर स्ट्रॉन्ग कंपनी, और ऐसा नहीं है कि देखो देख सकते हो कि डिप मिले, अब चाहे वो कोरोना की वजह से हो, चाहे यूक्रेन की वजह से हो, चाहे इंडिविजुअल किसी भी के भी वजह से भी हो, बशर्ते केवल इंडिविजुअल कंपनी के इंटरनल प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, वो उस गिरावट पे आपको सतर्क होने की जरूरत है। बाकी देखो कंपनी ने कब मौका नहीं दिया, यहां पे मौका है, यहां मौका है, यहां मौका है, और हर चार्ट लगभग इसी तरह से उसके चलने की जर्नी होती है। हाईवे की तरह सीधा स्ट्रेट एक्सप्रेसवे की तरह जर्नी नहीं मिलेगी, जर्नी ऐसे ही मिलेगी। तभी मैं आपसे कहता हूं कि हर शेयर मौका देता है, कितनी भी अच्छी से अच्छी कंपनी हो मौका देगा। हाँ, ये हो सकता है कि पिछला मौका मिला था आपको इस वैल्यूएशन पे, अगला मौका मिले इस वैल्यूएशन, वो डिपेंड करता है कंपनी के कह सकते हैं ग्रह नक्षत्र के ऊपर कि भाई किस तरह से प्रमोटर्स उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसकी कुंडलियां किस तरह से आगे काम कर रही हैं। तो ये आप इसी चीज को देख सकते हो कि अगर हर डिप में लेने का प्रिंसिपल भी रखा गया होता तो ये शेयर भी पैसा बनाते हैं। बात में क्या कह रहा था कि अगर ये 11 साल में 266% का रिटर्न है, और वहीं पे अगले 11 12 14 साल की बात करूं तो जो है बाकी का रिटर्न, मैं अभी देखो ऑनलाइन चार्ट पे तो हूं नहीं, तो मैं कैलकुलेट करके नहीं बता पाऊंगा, लेकिन टोटल रिटर्न जो है 8057% का रिटर्न बनता है। मतलब पहले 11 सालों में 266% का रिटर्न बना है, और बाद में जो भी रिटर्न बना उन इसको रिटर्न को इस रिटर्न को जब हम दोनों मिला लेते हैं तो कंपाउंडिंग का महत्व ये आता है कि 8000% तक के रिटर्न बनते हैं। अब मैं ये बात कहूं कि रिस्क एपेटाइट बढ़ा के भी सब काम किया जा सकता है, तो मैंने डाइवर्सिफाई किया। ये तो मैं एक शेयर की बात कर रहा हूं, एक मल्टीबैगर की बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे मल्टीबैगर, एक दो शेयर खराब आ भी जाने दो, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में वो रिस्क एपेटाइट कैलकुलेशन बढ़ना की भी आपको पता हुआ होना चाहिए कि कैसे बढ़ाना है। आगे बात करता हूं, तो ये है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। और अब यहाँ पे एक शेयर ये भी है, एक बार इसमें मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, बढ़िया मल्टीबैगर फर्स्ट क्लास कंपनी, मतलब मल्टीबैगर क्या, मल्टीबैगर होने बाकी है अभी, इसमें 572% तक के ही रिटर्न बने हुए हैं, और ऐसा नहीं कि शेयर ने मौका नहीं दिया, और मैंने इसमें अच्छा खासा पैसा बनाया। मैंने करीबन, मैं कह सकता हूँ कि अगर शेयर का एवरेज प्राइस मेरे पास ये रहा हो, और मैंने यहाँ पे करीबन मैंने सेल आउट भी किया और ठीक सा पैसा कम समय में बनाया, और इस कंपनी को लेने के लिए लालायत दोबारा से भी हूं मैं, और अब इस शेयर को मैं इन लेवल्स के आसपास ट्रैक कर रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि शेयर मौका नहीं देगा। हाँ, हो सकता है इस लेवल को टच ना ही करे, ठीक है, तो क्या कंपनी छोड़ दोगे सर आप? नहीं, हाँ, पैसा इकट्ठा लगाना पड़ेगा इस कंपनी में, मुझे बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये उस तरह वाली कंपनी नहीं है जो एक एक दो दो शेयर करके खरीद लें। लेकिन आपकी स्टडी उस पर कन्विक्शन करती है कि भाई अब ये शेयर, आप लोग अगर कमेंट में बताएं व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कौन सा शेयर है, ठीक है, तो मैं बताइएगा, तो ठीक है। तो ऐसे होता है कि आपने उसमें स्टडी कितनी की, क्या समझ में आता। हाँ, हो सकता है आगे के डेवलपमेंट्स गड़बड़ा जाएं, जो रिजल्ट्स आए वो गड़बड़ा जाएं, लेकिन आप बहुत कुछ डीपली सोचते हैं, उनके उनके बहुत कुछ जाके डीपली समझते हैं, सुनते हैं। हाँ, उसके बाद भी गलती होगी, लेकिन मल्टीबैगर मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस शेयर में दोबारा से नजर है, अच्छा नहीं, अगर ये शेयर मिला तो क्या मैं पैसे नहीं बना पाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है जब ये मौका दे तो उतना फंड ना हो मेरे पास, हो सकता है ये मौका ना ही दे इन लेवल्स पे, तो हो सकता है अगले बार ऊपर जाके और फिर दोबारा से लेवल आए तो मैं इस लेवल पे लेने के लिए तरस रहा हूँ, जबकि अभी इस लेवल पे है, मैं ले सकता हूँ। लेकिन ये सब कुछ काफ़ी हद तक किस्मत पे भी डिपेंड करता है, और इस तरह के मल्टीबैगर एक नहीं, कम से कम कहता हूँ 85 ऐसी कंपनीज पे अपडेट को बनाए रखता हूँ, देखे रहता हूँ, बार बार बुक भी किया है, और हर बार बुक ही करना है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को आपको लंबे समय के लिए भी समझ के चलना पड़ेगा कि मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। गलत हो सकता हूं मैं ये नहीं मानता हूं, ये मैं अपने ज्ञान तक की, जहां तक मेरे ज्ञान चक्षु खुल पाए वहां तक की मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है कि आगे कुछ और सीखूं तो और बताऊं। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इस कंपनी में दोबारा से एंट्री के लिए लालायत हूं मैं, और नॉट ओनली इन दिस कंपनी, ऐसी ऐसी काफ़ी कंपनीज हैं, क्योंकि हर शेयर को लेके लंबे समय के लिए चला नहीं जा सकता है। हाँ, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं पोर्टफोलियो में, वो डिपेंड करता है कि वो आपको कितना कह सकते हैं किस मार्केट कैप की हैं, किस सेक्टर से हैं, कितना सपोर्ट कर रही हैं, क्या कन्विक्शन है, प्रमोटर्स क्या सोच रहे हैं, कितना रिटर्न बन गया आपका, कितनी कंटेंट आपके पास उसमें परसेंटेज हिस्सेदारी है, और क्या चीज़ें हैं, उसकी फ्यूचर अपग्रेडेशन चीज़ें हैं, उन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं जब भी कहीं कुछ मैंने प्रॉफिट्स को बुक किया, अरे सर ये तो रॉकेट बन गया, अरे भाई ऐसे भी शेयर थे आपने सेल आउट किया और नीचे गया। हाँ, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ही देखें, शेयर को भी देखना पड़ता है कि हाँ भाई इसमें डेवलपमेंट क्या आ रहा है। ये कंपनी अभी तक तो, कल तक तो अच्छी दिख रही थी, लेकिन आगे डेवलपमेंट क्या दिखाई पड़ रहा है,
ठीक है, ऐसा मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ कंपनी की बात करूँ जो पहले मल्टीबैगर टाइप की दिखाई पड़ती थी, ठीक है, उसमें 20-25-50 हज़ार रुपये मान लो लगा हुआ हो आपका, लेकिन अब वो गिरावट में, करेक्शन में है। अरे सर, ये तो इस जगह पे तो बड़ा पैसा लगाने की जरूरत है, ऐसा मतलब मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट में बातचीत की आप लोगों से, तो वहां पे भाई वो उस समय तक के फंडामेंटल्स कह रहे थे, उस समय तक के टेक्निकल्स कह रहे थे। हो सकता है बिल्कुल बहुत बड़ा मौका हो, लेकिन जिस दौर से कंपनी गुजर रही है, जो उसके पैरामीटर्स बोल रहे हैं, जो प्रमोटर्स काम कर रहे हैं, जो करेक्शन हो रहा है, और उसके सेक्टर्स की बाकी कंपनीज में क्या चल रहा है, तो वो चीज़ों को भी आपको समझना आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आज ये कंपनी इस मुकाम पे है, आगे जाके हो तक अगर स्ट्रगल कर रही हो तो डेफिनेटली अगर कहीं हाँ यार ये इसके कुछ चीज़ें बदली हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है, तब उसमें उस चीज़ को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझो। अगर मान के चलो जैसे एक कंपनी है, मैं उसमें एवरेज करता रहता हूँ, आपने देखा होगा टॉप से टॉप करेक्शन आ गई, मैं डाल रहा हूँ वहीं पे, जबकि उसमें काफ़ी बड़ा पैसा लग गया है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी बन गए हैं, लेकिन वहीं पे दूसरी कंपनी है जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग थी, सब कुछ थी, पैसा लगाया, मान के चलो 20,000 25,000 30,000 तक लगाया। कब तक लगा भाई? जब तक वो मुझे ठीक दिखाई पड़ रही लगा। अब जीटीटी लगा हुआ एक पे रिजेक्ट करने के लिए लगा दिया, लेकिन अब फ्यूचर डेवलपमेंट उसके ऐसे हुए हैं कि वो करेक्शन दे रही, अरे सर मौका दे रही है, नहीं भाई उसको पढ़ने की जरूरत। अब लेटेस्ट अपडेट्स तो देख लो, चेक कर लो उसके कि भाई ये क्या, तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है उसमें, तो उसमें वो 25,000 रुपए पे ही ब्रेक लगी हुई है, ठीक है। वो काफी अब उसके जीटीटी बदल जाएंगे, क्योंकि उसकी उस सिचुएशन को मॉनिटरिंग करेंगे, गिरावट क्यों हो रही है, कौन निकाल रहा है शेयर्स, क्यों निकाल रहा है, वो कह क्या रहे हैं, प्रमोटर्स निकालने की वजह क्या बता रहे हैं, आगे ऑर्डर बुक और चीजें क्या दिखाई पड़ रही हैं, उन पे कैलकुलेशन करके हमें उन जीटीडीज को मॉडिफाई करना पड़ता है, तब जाके कि भाई उसमें 25,000 रुपए से लेके कह रहे 28,000 तक के लिए भी पहुंचने के लिए, जब तक उसके कह सकते हैं कि नक्षत्र नहीं बदलते हैं, तब तक हम उसमें नहीं बढ़ाते हैं। वहीं पे दूसरी कंपनी जो वहां पे मालूम पड़ा लाखों तक का इन्वेस्टमेंट पहुंच गया, वो आउटलुक पढ़ा हुआ है ना, उस पर पॉजिटिविटी समझ में आती है। अभी जैसे ये एक एसएमई कंपनी है, इस पे जो अभी मान के चलो जिस कंपनी में बात कर रहा था अभी, जिसके बारे में मैंने बोला ना कि नक्षत्र बदल रहे हैं या चीज़ें बदल रही हैं, उसे मान लो 25,000 रुपये लगे, तो सर हाँ इसमें तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है नहीं, तो इसमें तो आप तो किसी किसी शेयर में 4-4 लाख 5-5 लाख रुपये लगाए हुए। एसएमई वाली ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर मैंने लगा रखा है, ऐसा नहीं कि मैं जाऊँगा सही, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, वहाँ इस कंपनी में मालूम पड़ा, ये जो कह सकते हैं कि क्या मैं बोला था 25 क्या बोला था मैं भूल गया, तो इस कंपनी में उतना कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि अब जो उसके डेवलपमेंट हैं, पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उस हिसाब से, और वहीं पे इसमें लाखों लगाने को तैयार हूं, भले ये उससे छोटी कंपनी हो, तो ये इसको पढ़ना समझना ज़रूरी होता है। ये कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये कंपनी पे बिल्कुल नज़र, अब ये कंपनी को मैं इस लेवल पे बिल्कुल ट्रैक करने की कोशिश में हूँ। अब ये जो है यहीं से छोटा सा बाउंस दिया, अब मार्केट में मान लो पॉजिटिविटी रहती है, क्या रहता है, तो हो सकता है मौका दे ना दे, या किस तरह के इसके रिजल्ट्स आए। मैं भाई एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ सकते आप, लेकिन अगेन इसी लेवल पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है लगभग। अभी ये जिन लेवल्स पे ये चल रही है, उन्हीं लेवल्स के आसपास मैंने प्रॉफिट्स को बुक किया इसमें, और एक अच्छे खासे प्रॉफिट्स को बुक किया, ठीक है। दोबारा भाई उस कंपनी में कन्विक्शन है तो है, ठीक है। अभी तो जैसे ये बात करी, अब ये जो है एक कंपनी की बात कर रहे हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी में मुझे बिल्कुल पॉजिटिव सिनेरियो दिखाई पड़ता है। एक बार मैंने प्रॉफिट इसमें बुक कर चुका हूँ, दोबारा से री एंट्री बनाई है, और देख सकते हो कि ये इसके प्रोमोटर्स की अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रोमोटर 60% आए, उनकी ज़रूरत रही हो 55% आए, फिर उन्होंने बढ़ाया 57, 59 एंड अगेन आप देख सकते हो 63% इनका आ गया। ऐसा नहीं कि इन्होंने बढ़ाया इसलिए बाय कर रहा हूँ ना, नॉट दैट रीज़न, ठीक है। रीज़न जो है आपको कंपनी को डीपली समझ के पढ़ के आगे बढ़ना आना चाहिए। ये है इसकी कंपनी का हिसाब किताब, देख सकते हो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर ऊपर से टॉप से करेक्शन है, क्यों नज़र में है। अब इसी कंपनी को मैं हाई वैल्यूएशन पे नहीं लेने की कोशिश में हूँ, हो सकता है उसके बाद वो वैल्यूएशन मुझे दोबारा मिले ही ना, लेकिन ठीक है अगर मिल रही है, जैसे मान के चलो करेक्शन हुआ, अब करेक्शन हुआ या बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बनाया, पोटेंशियल क्या दिख रहा है आगे क्या है, तो वहाँ पे ऐसी कंपनी से मेरी नज़र बार बार बनती है। एक बार मैंने प्रॉफिट्स बुक किए, दोबारा से बनी हुई है। अब दोबारा में जो कन्विक्शन होगा, हो सकता है पिछली बार मैंने इसमें 80 शेयर 100 शेयर लिए हूँ, प्रॉफिट बुक कर लिया, छोटा प्रॉफिट बुक किया होगा, उसके बाद में दोबारा नज़र बनी रही, वॉच लिस्ट में लगी रही, मौका है शेयर देता है, हो सकता है वो प्राइजेस नहीं मिले होंगे, लेकिन दोबारा से एंट्री बनाने के लिए ठीक है। ये नहीं भागी सर, रीज़न देखना है क्यों नहीं भागी, क्या कुछ है, क्या अपडेट्स दिख रहे हैं, क्या कुछ है, दूसरों की नज़रों से बच रही है,
ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो कंपनी के पी रेशियो के हिसाब से भाई प्रॉफिट्स तो उस लेवल के आ रहे हैं, लेकिन ये अभी वैल्यूशन वाइज जो है इस पी पे आसपास दिख रही है, यानी इन जगहों पे भी सही है। प्रोमोटर्स ने भी स्टेक बढ़ाए हैं। ठीक है, एफ की भी अगर मैं बात करूं तो शायद उन्होंने भी, बहुत छोटी कंपनी है भाई, इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, बहुत छोटी मार्केट कैप की कंपनी में एफ आई बहुत ज़्यादा नहीं घुस पाते हैं। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 1% बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, 1.35%, फिर उन्होंने कम किया, छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर लिया 1.28, और यहाँ देख सकते हो 1.14 के साथ में एफ हैं जो है। ठीक है, और प्रोमोटर्स हैं। अब ये माल किन से लिया गया भाई, ठीक है, लेकिन क्या केवल यही रूल काम करेगा? नहीं भाई। ठीक है, यहाँ पे भी आपको टीटीएम वगैरह में सब कुछ सेल्स एंड प्रॉफिट को, अच्छा केवल यही पैरामीटर्स नहीं, इन ये जो पैरामीटर्स देखे जाते हैं उनमें से ये कुछ पैरामीटर्स हैं। कल तक, अब जैसे मान के चलो कोई कंपनी चल रही है, बढ़िया चल रही, मैंने आज बोला कि सर ये बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, फंडामेंटली ये वो, जैसे इसी कंपनी की बात कर लो, यही कंपनी, कल को अगर डेवलपमेंट्स चेंज होते हैं तो वो हमें पढ़ना, नजर आना, समझना आना चाहिए। इसी के लिए मैंने बोला कि उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए जहां 491 लोग जुड़े हुए हैं और ओपन ग्रुप है, एंड दैट इज गोइंग टू बी मोर फ्रूटफुल इन कमिंग डेज में, मुझे लग रहा है वो। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ये है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल वहीं से काम चल जाएगा, आपको ये लंबे लंबे वीडियोस को भी झेलना आना पड़ेगा, क्योंकि इसी की जो क्वेरीज हैं ऑलमोस्ट गोइंग टू बी सॉल्व देयर। ठीक है, जो कि हमें हमें हमारे सेबी गाइडलाइंस और यूट्यूब गाइडलाइंस को भी फॉलो कर पाएंगे हम, और चीज़ों को समझ भी पाएंगे, और हम आपस का भला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पी रेशियो वाइज भी चीज़ें सही दिखाई पड़ रही हैं। मार्केट कैप देखिए 398 करोड़ की कंपनी है, तो रिस्की तो है ही। हाँ ठीक है, अब इस कंपनी पे कन्विक्शन, अच्छा मैंने आपको एक बात बोली, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जैसे सपोज 1 लाख रुपए सैलरी किसी की है, तो मैं ये मानता हूं कि अगर आज हम किसी कंपनी, मान के चलो मेरे पोर्टफोलियो में तो आपने देखा काफ़ी कंपनीज हैं, उनमें से ऐसा नहीं कि सब मल्टी बैगर बनेगी, उसमें से कुछ कंपनीज डाउन भी हो जाएंगी, जीरो भी हो जाएंगी, डिपेंड करेगा कितना कहाँ। लेकिन हाँ इतना पता है चीज़ें कुछ ना कुछ आउट परफॉर्मेंस दे भी रही हैं और आगे भी देंगी। अब मेरा सिनेरियो ये रहता है कि अगर कंपनी में कमी ना हो, कमी ना है, और कंपनी का लेंथ और टाइम और सब कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं दिखे, तो मैं अपनी 1 मंथ की सैलरी तक भी जाने के लिए कन्विंस्ड हो जाता हूं। अगर, और वो आप सोच सकते हो कि इस मार्केट कैप या इसके आसपास के मार्केट कैप, ये मान के चलो आज ये 398 करोड़ के मार्केट कैप है, और ये अगर मैं 1 लाख रुपए, जो मतलब लगभग मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी एक कंपनी में इतनी वैल्यू इन्वेस्टेड, जो कि ठीक से मार्केट कैप मतलब ये मान लो अब 5,000 करोड़ से नीचे तक के मार्केट कैप में 1 लाख रुपए लगे हुए हैं, और ठीक कंपनी जो है वो आगे बढ़ने वाली अगर कंपनी बन सकती होती है, तो 1 लाख रुपए बहुत मोर देन सफिशिएंट है फॉर द वेल्थ क्रिएशन। और ऐसा काफ़ी कंपनीज में आपने लगा रखा होगा, तो ठीक है, तो मैं वहां तक भी पहुंचने के लिए रेडी हूं, बशर्ते आगे डेवलपमेंट कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो इस कंपनी की मैंने बात करी, और ये कंपनी आज से नहीं, कंपनी में एक बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, पढ़ चुका हूं, देख चुका हूं, समझ चुका हूं, बार बार पढ़ लेता हूं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको समझने की, इधर भागने दौड़ने की जरूरत नहीं होती है। अब ये कंपनी के कॉन कॉल को भी समझाया है, दे भी ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हार्डवेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू सॉल्यूशन ब्रांड। अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों के साथ में बात करी कि आने वाला समय एक चीज़ पे तो बहुत तगड़ा बनने वाला है, उसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। अब आप कहोगे जैसे ऑयल कंपनीज है, एनर्जी है, सोलर है, वगैरह वगैरह, डेवलपमेंट होगा, इंफ्रा हो गया, रेलवे हो गया, ये है, सब अपनी अपनी जगह पे अपने अपने महत्व को रखते हैं। आईटी कंपनीज अरे डूब जाएंगी, केमिकल कंपनीज ये हो जाएगा, वो कंपनीज ये हो जाएगा, एफएमसीजी ये हो जाएगा। भाई एक सेक्टर है जो कि आने वाले समय में फ्यूचर है। फ्यूचर किस सेंस से है कि भाई टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज हैं, अब उनमें ऐसा नहीं है कि सब कंपनी एक ही तरह का काम कर रही हैं। डाटा सेंटर, ठीक है, डाटा सेंटर पे काम करने वाली ये सब कंपनी किस सेक्टर की तरफ को काम कर रही हैं? भाई टेक्नोलॉजी पे काम होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होगा ही होगा, ठीक है, डाटा पे काम होगा ही होगा। आप देख रहे हो हर चीज़ डाटा पे चल रही है, तो डाटा सेंटर्स पे काम होगा ही होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मशीन लर्निंग पे काम होगा ही होगा। चिप, सेमीकंडक्टर, अब इनको क्या है सर, सेमीकंडक्टर की कोई कंपनी, सेमीकंडक्टर को समझने की जरूरत है कि भैया अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़नी है, मशीन लर्निंग बढ़नी है, उसमें चिप्स का यूज होना है, तो सेमीकंडक्टर भी चलेगा, ठीक है, डाटा सेंटर भी चलेगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही वो कंपनीज भी चलेंगी, ठीक है, हार्डवेयर से रिलेटेड जो कंपनीज है उस सेक्टर को काम करने वाली वो भी चलेंगी, ठीक है, पैरेलली जो एनर्जी सेक्टर से चली हुई कंपनी है वो भी है। तो आपको ये सब चीजें समझ के आगे बढ़ना आना चाहिए कि भाई हमें ये सेक्टर बूम होने वाला है।
अब उसमें डाइवर्सिफिकेशन करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लिखा है तो ही हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें या कुछ, उसका क्या पार्ट बना रही, क्या रोल प्ले कर रही, और किस तरह से, क्या जीपीयूज बना रही है, क्या कार्ड्स बना रही है, क्या सेमीकंडक्टर बना रही है, क्या चिप्स बना रही है, क्या सॉफ्टवेयर बना रही है, क्या डाटा सेंटर बना रही है, क्या डाटा सेंटर को पावर दे रही है। हमें उन सब चीज़ों पे काम करना, समझना, देखना आना चाहिए। ठीक है, तो ये कंपनी मैंने अभी आपको मार्केट कैप दिखाया। अब इसकी थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या दिखाई पड़ता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन पेशेंस रखो, समझ में। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द सॉल्यूशन पार्टनर। ठीक है, क्लियर है। द कंपनी हैज ट्रांजिशनड फ्रॉम बीइंग ए बॉक्स सेलर हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटर टू ए फुल फ्लेज्ड आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। समझ रहे हो, काम चालू किया कि भैया जो भी हार्डवेयर यूज होता था आपका कंप्यूटर, इन सब चीज़ों, उन सब के साथ साथ धीरे धीरे आईटी सॉल्यूशंस पार्टनर के साथ में भी काम करने लगे, मतलब हार्डवेयर के साथ में सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पार्टनर भी काम करने लगे। करंट ऑफरिंग्स स्पैन कंसल्टिंग, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड एंड टू एंड सपोर्ट। ठीक है, पोर्टफोलियो कवर्स नेटवर्किंग अप्रॉक्स 50% ऑफ द रेवेन्यू, यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन यूसीसी एंड साइबर सिक्योरिटी ईच एट 25%। ठीक है, मैनेजमेंट कोड आवर जर्नी फ्रॉम ए बॉक्स सेलर टू ए ट्रस्टेड आईटी सॉल्यूशन पार्टनर। टुडे वी आर फुल फ्लेज्ड आईटी सॉल्यूशंस पार्टनर। वी कंसल्ट, वी डिजाइन, वी इंप्लीमेंट एंड वी सपोर्ट एंड टू एंड। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। Key recognitions and strategic partnerships, awards and certifications. Ranked 267th on the Financial Times Asia Pacific High Growth Companies 2025 list, थर्ड कंसिक्यूटिव ईयर, तीसरी लगातार ईयर को इसको ये रैंक मिली है। ठीक है, अगली बात, की रिकॉग्निशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। अचीव्ड जेड स्केलर्स डाटा सिक्योरिटी एंड सेल्फ स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन मेकिंग अमॉन्ग ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पार्टनर्स इन इंडिया विद एडवांस क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज। स्ट्रेटेजिक वैल्यू, अब शायद इंग्लिश समझ पा रहे होंगे तो पूरी चीज़ें मैं इसलिए ज़्यादा डीपली उसको नहीं कवर करूंगा, लेकिन आप समझ पाएँ तो। द रिकॉग्निशंस एनहेंस द कंपनीज एबिलिटी टू अट्रैक्ट टैलेंट, बिल्ड एंड डीपन ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप विद ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स। ठीक है, इंडस्ट्री टेलविंड्स क्या है, मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, फेवरेबल इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है। साइबर सिक्योरिटी मार्केट एक्सपेक्टेड टू रीच $700 बिलियन बाय 2032। ठीक है, वो कह रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी साइड से जो है ये मार्केट साइज जो है $700 बिलियन है उस 2032 तक, उसको हम मतलब कैटर करने की कोशिश मतलब कर रहे हैं उस क्षेत्र में। अब उसमें 5G, AI एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज एंड ऑलरेडी ड्राइविंग डिमांड फॉर एडवांस्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। कितनी छोटी कंपनी बात कर रही है, जो अभी 400 करोड़ की भी कंपनी नहीं पहुंच पाई है, वो कंपनी ये बात कर रही है। अगर प्रोमोटर्स ईमानदारी के साथ में ये बात कह रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। और आपका अगर धीरे धीरे करके डाइवर्सिफिकेशन के साथ में कह सकते हैं क्या, जो रिस्क एपेटाइट के साथ साथ में पैसा लगता है, एक बड़ा पैसा लगता है धीरे धीरे। बड़ा पैसा ऐसा नहीं हर आदमी लगा पाएगा, आपको अपने पोर्टफोलियो के रेशियो के हिसाब से और रिस्क एपेटाइट को भी समझना है कि भाई अगर आप इसमें 1 लाख तक पहुंच रहे हो तो कैसे पहुंच रहे हो, क्यों पहुंच रहे हो, क्या इसके अलावा पोर्टफोलियो में कोई दूसरी चीजें हैं जो आपको संभाल सके अगर ये कंपनी डूबती है, क्योंकि वो सिनेरियो भी लेके चलना पड़ेगा कि कल को पता नहीं क्या डेवलपमेंट्स आ जाए। लेकिन अगर चीजें सही तरह से चल गई तो सोचो, और ऐसा एक कंपनी नहीं, ऐसे पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाई करके देखिएगा, देखो कितना मजा आता है। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। आप स्क्रीन को दोबारा से देखें, मैं इनको पूरा पढ़ूंगा नहीं, आप समझ सकते हो। तो ये सब इनकी स्पीड है, सब कुछ है। ऑर्डर बुक वगैरह देख सकते हो, करंट ऑर्डर बुक इस 38 to 40 करोड़ है। Q4 ग्रॉस मार्जिन डिक्लाइन, ठीक है, अभी जो स्ट्रगल थोड़ा सा था वो सब चीज़ें हैं। और आगे मैं बात करूँ, कन्विक्शन नहीं होना है, आप कन्विक्शन नहीं होना है, कन्विक्स नहीं होना है, आपको अपनी तरह से पढ़ना है जाके। ठीक है, ऑर्डर बुक एंड एग्जीक्यूशन पाइपलाइन क्या है, मिक्स इंक्लूड्स क्लाउड सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, ऑडियो वीडियो सॉल्यूशंस, मेजर प्रोजेक्ट्स फॉर लार्ज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 10 से 15 करोड़ का फेज 2 में, सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स 15 से 20 करोड़ का, एग्जीक्यूशन टाइमलाइन प्रोजेक्ट्स टू रोल आउट बिटवीन मिड। अब देख सकते हो कि सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स, सीसीटीवी वगैरह ये वो लगेंगे नहीं लगेंगे, जितना इंफ्रा बढ़ेगा सब कुछ बढ़ेगा। और इसमें भी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के लगेंगे भैया कि हाँ आपको पिक्चर वीडियो विजुअल्स कितने क्लियर आ रहे हैं, क्या कुछ है, कितना उसमें आप उसमें कह सकते हैं डाटा स्टोर करके रख पाते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, उसका कनेक्शन कैसे, कहाँ कुछ है। तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पढ़ाई के लिए जो लग सकते हैं प्रोजेक्ट्स, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसमें यही कंपनी है, और भी है बहुत सारी।
सॉरी, सर्विसेज रेवेन्यू एस्पिरेशंस, करंट रेवेन्यू मिक्स प्रोडक्ट्स 81% सर्विसेज इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर जो है 19%, लगभग 100 करोड़ के आसपास का यहाँ पे देख सकते हो। टारगेट डबल्ड सर्विसेज रेवेन्यू शेयर इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स इन लाइन विद ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ। मैनेजमेंट इज बिल्डिंग मोर सर्विसेज अराउंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एमिंग फॉर डीपर कस्टमर एंगेजमेंट एंड हायर मार्जिन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की इससे ये ऐसे ही नहीं बोल दिया जाता है। प्रोमोटर्स की कहने में अगर कोई सच्चाई है तो अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कि वी वांट और वी एस्पायर टू डबल द रेवेन्यू ऑफ सर्विसेज फ्रॉम वेयर वी आर टुडे, होपफुली दैट विद 19% टर्न्स आउट टू अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ रुपीस इन रेवेन्यू वी। अब सोच सकते हो कि एक 300-350 करोड़ की कंपनी 100 करोड़ की रेवेन्यू की बात कर रही है, कब? केवल उस साइड से, सॉफ्टवेयर साइड से। ठीक है, वी शुड बी लुकिंग टू डबल दैट आल्सो एज वी इंक्रीज अवर टॉप लाइन आल्सो इन द टाइम्स टू कम। तो छोटा मोटा मैनेजमेंट का ये कंसिडरेशन होगा नहीं होगा बात की बात है। ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की प्लान्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू करंटली डोमेस्टिक है। आप देख सकते हो कि ऐसा भी नहीं है कि ट्रम्प के टैरिफ पे बाहर से डेवलप मतलब उस पर इंडिया में ही अभी बहुत कुछ डिमांड है, इन छोटी छोटी कंपनीज के पास काम है। हाँ, अगर बाहर से भी चीज़ें सपोर्ट होती तो बड़ी कंपनी के पास अगर कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो इन छोटी छोटी कंपनीज को प्रोजेक्ट्स पकड़ा देती हैं कि कंपनी कवर करके दे दो और वो वहाँ जाके बेच देती हैं। मतलब ये तरह का भी सिस्टम था। तो अगर वहाँ पर टैरिफ और वो सब चीज़ें हैं, स्ट्रगलिंग है, तो यहाँ पे दिक्कत थोड़ी बहुत आएगी। लेकिन ऐसा है कि इन कंपनीज के लिए अपना भाई सीसीटीवी लगना या लगना, इसके लिए ट्रम्प के टैरिफ को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन कंपनीज को भाई यहाँ पे बहुत अभी काम अवेलेबल है। सपोर्टिंग इंडियाज एमएनसी ग्लोबली फॉर देयर इंटरनेशनल ऑपरेशंस। ठीक है, एक्टिवली कंसिडरिंग डायरेक्ट एक्सपेंशन इनटू मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन मार्केट्स टू सर्व फास्ट ग्रोइंग एंटरप्राइज कस्टमर्स, बोर्ड अप्रूवल पेंडिंग। अब ये सोच सकते हो कि अफ्रीकन मार्केट और मिडिल ईस्ट को कर रहा है, यूरोप में आगे बढ़ सकता है, तो इस कंपनी के बढ़ने के कितने चांसेस है, उन सब चीज़ों पे हमें समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एआई प्रोडक्ट जो है कि उसका रोड मैप क्या है, तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में बोला इन्होंने, फोकस्ड ऑन लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड एंटरप्राइज कस्टमर्स विद कॉम्प्लेक्स मल्टी लोकेशन नेटवर्क्स, नॉट टारगेटिंग रिटेल इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड एंटीवायरस फॉर एंड पॉइंट्स। ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ ये सोचने की कोशिश कर रही है। एआई इंटीग्रेशन मैंने बोला था अभी, तो एक्टिवली इवेल्युएटिंग एआई ड्रिवन प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, करंट वेंडर पार्टनर्स आर एम्बेडिंग एआई इनटू देयर ऑफरिंग्स, एक्सप्लोरिंग पार्टनरशिप विद एआई टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स फॉर फ्यूचर गो टू मार्केट अपॉर्चुनिटीज एज पर एआई per so know as penetrated every product and every technology. We are also looking and discussing couple of AI technologies which we maybe partner and take into the market in near future. तो आप ग्रोथ का सोच सकते हो कितना बढ़ सकता है। जेड स्किल स्पेशलाइजेशन बोथ ए टेक्निकल एंड कमर्शियल डिफरेंशिएटर. This company is among a select few mid-sized Indian partners with advanced Z-skillers deployment skills, otherwise available very large integrators, Tata, Hitachi, PVW. मतलब आप ये पढ़ लो, थोड़ा देख लो. Current retention rate is more than 95% of the जो भी कंपनीज जिन कस्टमर्स को सर्विस दी है तो वो मतलब वापस इसी को काम दे रहे हैं. फोकस ऑन टॉप टायर ग्लोबल वेंडर्स, राउंड द क्लॉक सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग सर्विस SLA solution deployed at the core backbone of enterprise IT, resulting in long term 3 to 5 years engagements. लॉन्ग टर्म गाइडेंस क्या है यहाँ पे, जैसे SLA एंड प्रोजेक्ट्स स्पेसिफाइड बाय द ओवर आर्चिंग द प्रिंसिपल इन कस्टमर सेंट्रिसिटी. बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे. नियर टाइम माइलस्टोन क्रॉस 1000 करोड़ इन रेवेन्यू. सोच सकते हो आप, वो देखिए, हो सकता है चीज़ें झूठ बोली जा रही हूँ, अलग बात है, तो वो हम उस हिसाब से देख लिया जाएगा. लेकिन अगर ये चलता तो पैसा तो बन जाएगा ना. नो एक्सप्लिसिट मार्जिन गाइडेंस बट मैनेजमेंट इंटेंट इज टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड एक्सपेंड सर्विसेज फॉर मार्जिन इंप्रूवमेंट. ओपन टू एक्वायरिंग niche capabilities स्पेशली इन AI एनालिटिक्स एंड मैनेज डिटेंशन सर्विसेज. ठीक है, तो ये आवर आइज आर फिक्स टू द क्रॉसिंग आवर फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ 1000 करोड़ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी. एज वी गो ऑन वी ट्राइंग टू कीप ऑन रिफाइनिंग. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा भी इसके बारे में चीज़ें. तो यहाँ पे अब वही 1000 करोड़ वाली बात कही गई है. फिर यहाँ पे मैनेजमेंट नोट्स दैट ESG एंड सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स हैव लिमिटेड डायरेक्ट इम्पैक्ट देयर. ये सब ठीक है, फुल डिस्टैक. तो आप कंपनी के आउटलुक को समझ सकते हो, मैनेजमेंट टोन एंड आउटलुक, ये सब पूरा पढ़ लोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. इन समरी लास्टली क्या बोल रही है कंपनी, वो थोड़ा समझ लो कि इस एग्जीक्यूटिंग ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटर टू हाई वैल्यू IT सॉल्यूशंस पार्टनर विद ए स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी, UCC एंड मैनेज्ड सर्विसेज. द कंपनी इज लीवरेजिंग इंडस्ट्री टेलविंड्स, साइबर सिक्योरिटी, AI, 5G
building technical differentiation, Z scalar specialization and targeting large enterprise customers with complex needs. Management is targeting a doubling of the services revenue expansion into new geographies and a clear 1000 crore revenue milestone. मतलब 1000 करोड़ इनके दिमाग में घुसा पड़ा है। अब तो ऐसे ही जब ये फायर होती ना प्रमोटर्स में, तब जाके बात बनती। और रेवेन्यू माइलस्टोन इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में ये इस लेवल पे सोचने की बात कर रहे हैं, ठीक है, विद एम्फेसाइज ऑन क्वालिटी, कस्टमर रिटेंशन एंड मार्जिन इंप्रूवमेंट। अब तो ये चीज़ आपने देखी। अच्छा, ये रहा उस कंपनी का चार्ट, ये मार्केट कैप आप देख सकते हो, पी रेशियो ये देख सकते हो, और मैंने एक बार प्रॉफिट इसमें बनाया है। कंपनी रिसेंटली आई, 165 और 66% का रिटर्न बना हुआ है, जब ये अपनी टॉप से 40% के करीब करेक्शन पे है। दोबारा से एंट्री बनती है, कोई कमी अगर नहीं दिख रही है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपको, ये लेवल आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये मौका दे रही ना भाई किसी ने। अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे यार किसी ने मान लो यहाँ बाय किया था कंपनी को, यहाँ बाय किया, पैसा बन गया, अरे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था यार, देखो बाद में प्रॉफिट घुस जाता है। भाई ये जो नीचे आई है 40%, उसके रीजंस ढूंढो। अगर आपको इन कंपनी में इंटरनल प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है इन 40% गिरने के, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये 40% गिरने के इंटरनल रीजंस कंपनी को पढ़ने के बाद, पूरा समझने के बाद नहीं दिखते हैं, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर स्टिक्स। ऐसे समझने की जरूरत है। और भी जिसमें कमी हो, देखो कंपनी जो जिसमें कुछ ना कुछ कमी आई होगी वो तो वो भी गिरेगी, और जो वैल्यूएशन जिसकी हाई हो गई होगी वो कम आएगी, अगर उसमें कमी नहीं है तो वो भी गिरेगी। अब वो गिरावट किस वजह से है, कंपनी में कहीं कोई बाद में तो डेवलपमेंट नहीं होगी, वो पढ़ना आना चाहिए, वो समझना आना चाहिए। तो अब इसमें मैं फुल कन्विंस्ड हूँ। अभी मैं आगे थोड़ा दिखाता हूँ। और ये कंपनी ने देखो, देख सकते हो अपने बॉटम से ये 347% तक के रिटर्न बनाए थे। अब वहाँ से 40% करेक्शन है, तो 165। अब मेरी नज़र दोबारा फिर बन गई इसमें एक बार। तो मैंने बोला ना मैं वॉच लिस्ट में लगा देता हूँ, हो सकता है ये कंपनी रॉकेट बन जाती, मेरे को दोबारा मौका मिलता नहीं मिलता, मेरे फंड्स होते नहीं होते। लेकिन मेरे पास तो इतनी कंपनी एनालिसिस के बाद ही मेरे पास मोर देन सफिशिएंट कंपनी है, मतलब जितनी नहीं होनी चाहिए पोर्टफोलियो में उतनी है मेरे पास। तो मेरे पास जब भी फंड्स होते हैं मेरे पास मौका बना रहता है, बल्कि फंड्स की कमी रह जाती है। ये रही वो कंपनी जिसको मैंने, अगर देखा जाए 93 क्वांटिटीज़ पहले, कभी भाई पोर्टफोलियो छोटा था तो चीज़ें वैसी थी। तो यहाँ देख सकते हो 7000 का प्रॉफिट बुक करा मैंने, 180 पे बाय किया और 256 पे लगभग 255 के आसपास सेल आउट कर दिया। और ये अब कब किया होगा, ज़्यादा समय तो हुआ नहीं कंपनी को, दोबारा से इस कंपनी में नज़र बन के मौका दे दिया कंपनी ने। और देख सकते हो जो दोबारा से मेरा जो प्राइस आया, ऐसा नहीं है कि मैं हर बार ऐसा कर पा रहा हूँ या आप ऐसा हर बार कर पाओगे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी होता है कंपनी में। अब इसी कंपनी में मेरा 1 लाख रुपया लगा होता तो इसमें तो फिर प्रॉफिट नहीं बुक करता भाई, क्योंकि मेरे को 1 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं पड़ती एकदम से इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी कंपनी में एकदम से झोंकने के लिए। ठीक है, कहीं एकदम से पैसा बन जाए चीज़ें हैं, और कहीं दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी, दोनों चीज़ें मैच हो जाती, तब मैं फिर कंप्रोमाइज़ करता हूँ कहीं ना कहीं। और यहाँ देख सकते हो कि अभी 22 क्वांटिटी हुई, पहले मेरे पास 93 थी, लेकिन इस प्राइस से मेरे पास नीचे को मेरे को मौका मिल गया। अभी ये शायद 245 के आसपास चल रहा है, यानी उसी प्राइस के आसपास चल रहा है जब मैंने एक बार कर लिया। अब मैं इसमें क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मतलब उत्सुक हूँ। अब अगला पैसा अगर ये मुझे मौका देता रहा तो लगेगा। अब ये आप देख सकते हो कि 255 रुपये 90 पैसे मैंने सेल किया, तो ये लगभग कहाँ पे रहा होगा, 200 का प्राइस ये, अगर 200 का प्राइस ये रहा है तो 255 का आप कहो ये यहाँ कहीं रहा होगा इस तरह से, या यहाँ कहीं मैंने सेल किया होगा जब भी मतलब चीज़ें ऊपर हुई होंगी। ठीक है, अब यहाँ एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। ठीक है, और मैंने बाय जो किया था आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 180 के आसपास बाय किया था, तो 180 का प्राइस लगभग या इन लेवल्स पे आसपास रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं रहा होगा। तो लेकिन कंपनी को मैंने अभी पढ़ा, चीज़ें समझी, देखा, बोला नहीं यार बेटर है, अब ये इन लेवल्स पे है, तो अब की बार क्वांटिटी और पैसा सब कुछ हो जाए तो इस कंपनी में बड़ा पैसा लगा सकता हूँ। ठीक है, आई कैन गो अप टू नेक्स्ट लेवल कि भाई इतना है तो ये, और वही चीज़ें फिर काम कर जाती हैं। ठीक है, तो ये एक और चीज़ मैनेजमेंट व्यू तो वो आपको मैं काफ़ी बार पढ़ा ही चुका हूँ। साइबर सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने बोला था, ग्रोइंग एज ए फास्ट एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू रीच $700 बिलियन, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, तो वो चीज़ है। तो आप इससे आउटलुक समझ सकते हैं कि भाई कंपनी किस तरह से चीज़ें ग्रोथ होती हैं।
एक दूसरी कंपनी में अभी रिसेंटली एंट्री बनाई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं, पढ़ रहा होता सब कुछ होता है, सब तो खरीद के चल नहीं सकता, लेकिन मौका मिलता है तो उस कंपनी में मैंने जैसे एंट्री बनाई। और एक लंबी जर्नी रही है इस कंपनी की। छोटी मार्केट कैप की कंपनी 1200 करोड़ की कंपनी हो पाई है, और 1200 करोड़ की कंपनी हो पाई है। अभी 3 से 4 शेयर ही हैं मेरे पास में, ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी 18 के पीई पे मिल रही है, ठीक है। और देख सकते हो कि आज ही इसमें एक दिन के अगर इसको देखो तो 13% तक का सीधा बूम। मैं अभी पिछले 2 या 3 दिन से बाय कर रहा था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाले थे। रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं होता है, एक जनरल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आप लोगों के लिए मैं करता रहता हूँ। तो यहाँ मेरा जो बाइंग प्राइस लगभग 550 के फिर में ही रहा है। 4-5 शेयर हुए हैं, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आज ये भाग गया तो क्या मैं बाय करने वाला हूँ भाई? ज़्यादा नहीं, देखूंगा नहीं भाई। अब मौका मिलेगा तो उस हिसाब से कि भाई जो अब चीज़ें मैं इस लेवल पे ख़रीद रहा था यहाँ पे, अब आज ये एकदम से 5 दिन का है ना ये चार्ट, तो मैं इन लेवल्स पे से बाय कर रहा था। मुझे लग रहा है कि अगर ये मुझे लंबे समय तक मौका देती रहती तो इस लेवल पे तो मैं एक्यूमुलेट करता रहता, ठीक है, या इस तरह से डाउन ट्रेंड में जाती अगर कंपनी में कोई कमी नहीं है तो। आज ये ऊपर गई, अब हो सकता है मौका फिर मिलेगा। अब हो सकता है 550 का मौका मिले ना मिले, हो सकता है कि मौका दोबारा से यहाँ से गिर के इन लेवल्स पे 600 के लेवल को क्रॉस कर गई ना। अब ये इससे यहाँ से करके मालूम पड़ा 575 के आसपास ही मिला, मौका मिलेगा तो देखेंगे भाई, ठीक है, तो उन लेवल्स पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा, वापस मौका मिल गया 550 पे वापस करेंगे, हो सकता है और नीचे चला जाए तो भाई ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन कंपनी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये देख सकते हो 1 महीने की चार्ट में अगर देखा जाए 3.26% का, तो अब यहाँ ये 601 सपोर्ट लेवल बढ़िया है ना भाई, यहाँ ये मौका था। अब मैंने 550 पे इसकी एंट्री बनाई अपनी, 3 4 5 शेयर लिए हैं टोटल, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं लिए हैं, ठीक है। अब ये किसी की बड़ी बाइंग रही होगी या कुछ, अब ये एकदम से क्रॉस कर गया, यानी ये अभी 600 पे तो ये मौका देता ही रहेगा। लेकिन जब मैं 550 पे खरीद सकूँ तो मेरा मन नहीं करेगा मैं 600 पे बाय करूँ। लेकिन एक लंबे समय तक भी अगर ये इन्हीं लेवल्स पे चलता रहा, मेरे पास फंड्स आ गए और कोई दूसरा शेयर मौका नहीं दे रहा, तो ठीक है, आई विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ऑन दीज लेवल्स धीरे धीरे करके। तो इस पे मेरा पी कितना जा रहा है, इस सेक्टर का पी क्या बोल रहा है, चीज़ें क्या कह रही हैं, उनको पढ़ना समझना आना चाहिए। जब कंपनी अच्छी हो ये डिसाइड हो जाए उसके बाद की चीज़ है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये 6 महीने के चार्ट में अगर हम बात करें तो ये देख सकते हो कि कंपनी बार बार ऊपर जाती है। छोटी कंपनी है ना भाई, ठीक है, ऊपर गई फिर मौका दिया, फिर किसी ने बड़ी जैसे आज 13-13.5% भागी ना, आपने देख लिया ना, तो इस तरह के एकदम से स्ट्रेच हुआ तो अरे भाग गई। सर ने अभी ये देखो उस दिन बाय किया था, बहुत अच्छी बात थी, सर ने स्क्रीनशॉट भी डाला था, मैंने एंट्री नहीं बना पाई। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लेवल्स पे आपको भी बाय करना है, मैं अपने रिस्क एपेटाइट से बाय करता हूँ। तो अब यहाँ पे एकदम से भाग गया, अरे सर मौका छूट गया। आप नज़र तो बनाए रखो ना, फिर दिया था ना मौका दोबारा से, देख सकते हो यहाँ पे फिर मौका दिया था ना दोबारा। हाँ, उस लेवल पे नहीं मिला, इस लेवल पे मिला। ये 6 महीने का चार्ट है ना, ठीक है। अगर कंपनी में कमी नहीं है तब की बात कर रहा हूँ, ये दूसरी कंपनी है, ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की वो वाली नहीं, ये दूसरी है, ठीक है। अब उसके बाद फिर भाग गई, अरे यार अब मैं महंगे पे क्यों कर, आप फिर अरे यार भाग गई, अच्छी कंपनी इसलिए भाग गई, अरे नहीं भाई आप देखो ना, फिर लो, फिर पकड़ो मौका, फिर अरे फिर ऊपर उठ गई, फिर पकड़ो मौका, फिर पकड़ो मौका। अगर नहीं दिया मौका तो कोई बात नहीं, 4-5 शेयर हैं पड़े रहेंगे, क्योंकि यही कंपनी फिर मौका देगी अगर खराब कुछ कमी नहीं है। हाँ, लेवल अलग हो जाएंगे, पहले मालूम पड़ा आप 400 के लेवल पे बाय कर रहे थे, आगे जब तुमको मौका मिले अच्छी कंपनी है तो 500 पे आपको बाय करना पड़ जाए, तो वो भी आपको करना आना चाहिए। फिर वाली बात आई, बोले फिर ऊपर उठ गए, नहीं सर 600 पे तो बहुत ज़बरदस्त लेवल है सर, ये तो टूटता ही नहीं है। जब इसके नीचे नीचे आया मैंने बाय किया, अब उसने कहा 600 सपोर्ट लेवल लो पकड़ो। अब ये नीचे थी भाई इन लेवल्स के आसपास, और उससे भी तगड़ा लेवल मिल गया था। और एक 6 महीने के बाद से, 6 महीने पहले जिन्होंने पैसा लगाया होगा उनका पैसा निगेटिव में होगा। मैंने यहाँ एंट्री बनाई, मैं 600 पे बाय करने के लिए राजी नहीं हो पा रहा हूँ इसमें। अभी आज फिर ये 600 क्रॉस करके क्या मौका देगी, आप लोग कमेंट्स में डालिएगा, देगी कि नहीं देगी। मुझे लगता फिर देगी, आज 13-13.5% बाकी कोई बात नहीं भाई। तो ये चीज़ें अब अगले इसी के और लंबे चार्ट में जाएंगे तो ये देख सकते हो आप 600 का लेवल। अभी ये यहाँ से, अब ये मई 25 है, यहाँ से मान लो कितना अच्छा मौका देती रहती है। अब डक 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 डक, बशर्ते कंपनी सही हो। आज 600 करोड़ भाई, अब क्या होगा कि ये अगर इतनी लंबी जर्नी इसकी रही है 1 साल में, अगर ये देख सकते हो तो यहाँ पे कि भाई 600 से नीचे जब आए मैं बाय कर सकता हूँ। अगर मुझे स्टेक्स भी देखने हैं कि भाई ये कितने तक बढ़ाना है। अब इसके और बड़े चार्ट में चले गए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई 1000 को स्ट्रगल कर रही थी। ये मैं तब चार्ट स्टडी करने के लिए मैं तब कह रहा हूं जब आप ये डिसाइड कर चुके हो फंडामेंटली टेक्निकली वाइज कि कंपनी ठीक है, प्रमोटर सब क्या कुछ बोल रहे हैं, झूठ नहीं चल रहा है, सब सही चल रहा है,
तब जाके फिर चार्ट पे आपको बाइंग के लेवल्स को समझना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 1000 अरे यार 1000 का तो एक ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पे ये 600 पे और 550 पे मौका दे रही है, 600 से नीचे बढ़िया मौका, बोले लंबा समय, बोला ठीक है 1000 भी गई ना कंपनी आगे। और बड़ो लंबे चार्ट में आइए तो ये देखिए कितने 1424% तक के रिटर्न है, एक और 1200 करोड़ की कंपनी है, 1200 करोड़ की। ठीक है, अब ये लेवल से क्या है, सपोर्ट लेवल है, ये हो सकता है ओवर वैल्यूएशन हुई हो 1000 वाली। ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगी, डेफिनेटली करेगी, अगर कंपनी सही काम करती। कब करेगी कुछ पता नहीं, क्या पता इतना लंबा फेस लेके चला जाए। तो ये हमको समझ, हाँ एक ये अच्छा सपोर्ट लेवल है, 500 इज़ ए वेरी गुड सपोर्ट, 550 एक ठीक लेवल्स है, और 600 पे भी अगर आपको क्वांटिटी वाइज थोड़ा सा आगे बढ़ना। ये मैं आपको चार्ट पढ़ने के तरीके और इन्वेस्टमेंट और एक्यूमुलेशन के तरीके बता रहा हूँ कि भाई कैसे अपनी बाइंग स्ट्रेटजीज हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। ये बात आ गई आपको 5 साल के चार्ट पे आपको दिखाई पड़ रहा है। पैसा, हाँ सर पैसा तो बना हुआ है। कब बना हुआ है, टॉप से गिरावट के बाद ही बना हुआ है। अगर टॉप पे प्रॉफिट, तो ऐसे अगर प्रॉफिट बुक करने के बाद से सोचोगे तो आप तो फिर कभी भी करोगे। और देख सकते हो चार्ट में यहाँ पे भी गिरावट भी थी लंबे समय तक, तब भी तो कंपनी में कन्विक्शन, उसको बार बार स्टडी करो तब जाके समझ में आता कि हाँ भाई इसमें मैं कितना पैसा लगा सकता हूँ। वहीं पे और लंबे मैक्सिमम में चले गए तो देख सकते हो कि ये कंपनी का चार्ट, और ये जो आपको फ्लैटनेस दिख रही है ना, ये फ्लैटनेस नहीं है, ये 700 800 600 900 1000% तक की रिटर्न है। जब मैंने इसको ऐसे करके दोनों लाइनें लगा के जब मैंने चेकआउट किया था तो ये रिटर्न्स थे, बाद में ये रॉकेट बन गई। ठीक है, और 1000 को एक रेजिस्टेंस बनाया, भाई हो सकता है ऑपरेटर्स प्ले कुछ हो, और अब ये 600 के आसपास का लेवल पे मतलब रेस्ट करने के बाद। तो अगर कंपनी में कन्विक्शन दिख रहा है तो 600, कभी 575, 550, 500, एंड इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। और ये जो आप चार्ट देख रहे हो, दिस इज नॉट अ फ्लैट चार्ट, ये अच्छा खासा पैसा बना हुआ है, वो आपको लंबे समय में फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, मैं अगर लाइव उस पर नहीं हूँ तो इसलिए आपको नहीं दिखा पा रहा। और वहीं पे देख सकते हो कि टॉप से इतनी गिरावट के बाद, एक टॉप से इतनी, हो सकता है इस लेवल पे फंडामेंटल्स अलग होंगे इन लेवल्स पे, लेकिन फंडामेंटल्स अगर इंप्रूव हो रहे हैं तो आपको एक्यूमुलेशन करना भी आना चाहिए। और वहीं पे वैल्यूएशन पे, और वहीं पे देख सकते हो कि जब टॉप से इतनी करेक्टेड है उसके बाद भी 13-13,500% तक के रिटर्न है। और ये कब से हैं, अब ये देख सकते हो कि लगभग 20 से 25 साल। तो पैसा तो बनता है भाई, ये कंपनी नैनो कैप माइक्रो कैप रही होगी, और ठीक है तब उस समय ये जिस सेक्टर में प्ले कर रही है वो सेक्टर उस समय स्ट्रगल कर रहा होगा, क्योंकि अब इस चीज़ का बूम आया है। अब बात करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भैया कहाँ, ये कौन से रिलेटेड कंपनी में बात कर रहा हूँ। 18 के पीई पे मिल रही है, लगाओ पैसा। ठीक है, लंबे समय तक पैसा नहीं भी बनाएगा तो वो टाइम ऑफ एक्यूमुलेशन है। मान के चलो आपको 1 लाख रुपए इस कंपनी, इस तरह की कंपनी बहुत सारी कंपनीज में डालना है, मुझे 1 लाख पहुंचाना, पहुंचे कितना, 80 पहुंचे, 50 पहुंचे, 40 पहुंचे, बहुत है ना इस तरह की कंपनी के लिए। क्या पता 1 लाख के लिए सोच रहा था, 1,20,000 तक के लिए कन्विंस हो जाऊँ, लेकिन मैं उस दौरान कंपनी को कम से कम 10 बार पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगा, जब जब स्टिक्स बढ़ाऊंगा तब तब पढ़ूंगा। तो ऐसा होता है। ये है आज का प्रॉफिट एंड लॉस का, जो मैं कहूँगा कि ये ऐसे ही नहीं है। आप देख सकते हो कि अभी स्टार्टिंग किया था वीडियो का तो उस समय आपने देखा कि डीआईज ने कितना बाय किया और एफआईज ने कितना बाय किया। मंथ वाइज देखा जाए तो अभी भी निगेटिव है, लेकिन इन्होंने बाय किया तो पोर्टफोलियो में रिस्पांस देखो, क्यों कि ये उसी तरह से है कि जब मैंने एक एक ड्रॉप सींचा है अपने पोर्टफोलियो को, अपने अलग अलग टाइप के शेयर्स को, उसमें से भी आज कुछ भागे हैं तो कुछ ऑपरेटर्स ने बाय कर लिए होंगे, इस वजह से भागे हैं, कल फिर वो वहाँ से प्रॉफिट बुक कर देंगे। तो लेकिन कंपनी कैसी है उस पर आपको समझ के बढ़ना चाहिए, पैसा लंबे समय में बनता ही बनता है। रिक्वेस्ट आपसे है लाइक ज़रूर करिएगा, रिक्वेस्ट आपसे है कि अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर कह सकते हैं वीडियो को शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब होने के लिए कहने के लिए बोलिएगा, नए हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। और विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।